आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के अरुणा नगर इलाके में यमुना किनारे रह रहे लोगों की झुग्गियां पानी में डूबी हुई हैं। प्रशासन लगातार इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दे रहा है। अरुणा नगर में भारी संख्या में तिब्बत के शरणार्थी भी रहते हैं। यमुना में उफान के चलते इन इलाकों में खतरा बना हुआ है। सारी झुग्गियां इस वक्त डूबी हुई हैं। लोग अपना आशियाना छोड़कर राहत शिविरों में शिफ्ट हो चुके हैं। इस वक्त हम अरुणा बिहार में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो झुग्गियां बनी हुई थी वहां तक यमुना का पानी पहुंच गया है। कई झुग्गियां जो पानी में डूब चुकी हैं। ठीक सामने आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाई देगा और यहाँ पर जो यमुना का बहाव है वो काफी ज्यादा तेज है। यही वजह है कि जो यमुना के किनारे झुग्गियां बनी थी वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और साथ ही प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो लोग यमुना के तट पर रह रहे हैं वो लोग अपने घरों को, अपनी झुग्गियों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झुग्गियां डूबी हुई हैं। जो सामान था वो पानी में डूबा हुआ है और लगातार यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अनुमान लगाया है कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा पर ट्रोनिका सिटी के पास निचले इलाकों में जबरदस्त पानी भरा है। यमुना के किनारे खेतों में पानी भरा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है। जिस तरीके से यमुना का पानी बढ़ रहा है उसको देखते हुए लोग राशन पानी इकट्ठा करने में लग गए हैं। डर यह है कि अगर इन इलाकों में बाढ़ का पानी और आ गया तो बिजली गुल हो जाएगी। एक तो रहने की दिक्कत, उसके बाद बिजली के ना होने की वजह से परेशानी और बढ़ जाएगी। अगले 48 घंटे राजधानी दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं और उसके पीछे का कारण है जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। और राजधानी दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो अंदर तक लोगों के घरों में घुस चुका है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के ट्रोनिका सिटी से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का जल स्तर कितना बढ़ चुका है और वो नज़ारा आपके सामने कि ये पानी पूरा यमुना का आपको सामने दिखाई दे रहा है। अमूमन अगर आप यहाँ पर 2 दिन पहले आते तो जो ये पानी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर जो है लोग खेती किया करते हैं। और एक बारी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि सामने एक बारी दिखाने की कोशिश करें। वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दूर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है वो यमुना है, यमुना बहती है। लेकिन आज आलम यह है बारिश के चलते जिस तरीके से पहाड़ों पर तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ से जो पानी है मैदानी इलाकों में आ रहा है और हथनी कुंड बैराज से लगातार हर घंटे कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उसी की कारण है कि दिल्ली में जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो उत्पन्न हो चुके हैं। जो निचले स्तर में इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनको जो है यहाँ से अपना घर खाली करना पड़ा और प्रशासन ने भी पैनी नजर यहाँ पर बना के रखी है। उधर गुरुग्राम के सेक्टर 34 में इस वक्त जबरदस्त जल भराव नजर आ रहा है। गुरुग्राम नगर निगम के दफ्तर की तरफ आने जाने वाला रास्ता पूरी तरह डूबा हुआ है। जल भराव की वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक पानी नहीं निकला। इससे लोगों में नाराजगी है। आज सुबह से ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बारिश की वजह से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सैलाबी सितम की मार बढ़ती जा रही है। सेक्टर 62A में मौजूद कादरपुर गांव का ऐतिहासिक बांध टूट गया है। इसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। दरअसल बीती शाम मूसलाधार बारिश हुई, इस वजह से पानी यहां बढ़ चुका है। दबाव ये बांध सह नहीं पाया इस बढ़े हुए पानी का और टूट गया। ऐसे में आसपास के इलाकों में जल भराव शुरू हो गया है। बांध टूटने के बाद पानी आसपास के इलाकों में भर गया। लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। जल भराव की वजह से कई जगह तो आवाजाही बंद हो गई है। बहुत से इलाके गुरुग्राम के ऐसे जहां लोग बंधक बन चुके हैं, जल बंधक। ग्रामीण खुद अब जेसीबी की मदद से बांध को ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये बांध 200 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसकी पिछले 3 साल से मरम्मत तक नहीं हुई है। पूरा खाली होएगा, कभी रुके कोई
भाई, कैसे इग्नोर होता है? उनको बदली लो थोड़ी को उधर यमुना नदी का उफान उत्तर प्रदेश के आगरा में भी लोगों को डरा रहा है। यमुना नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यमुना नदी का पानी शमशान घाट तक पहुंच चुका है। यमुना नदी के पानी में हो रहे इजाफे की वजह से तटवर्ती इलाकों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर यहां दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को बाढ़ के खतरे से आगाह किया जा रहा है। यमुना नदी के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है और बाढ़ चौकियां यहां बना दी गई हैं इस इलाके में। लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से आगरा की यमुना नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ा देखा जा सकता है। इस समय हम खड़े हैं आगरा के ताजमहल और आप देख सकते हैं ताज के पास से यमुना बहती हुई लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथनी कुंड और मथुरा से बैराजों से लगातार पानी को छोड़ा जा रहा है और आगरा यमुना नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय अलर्ट मोड से भी आगरा में पानी ऊपर बह रहा है। अब बात करी जाए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यमुना से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, आगरा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति यमुना के किनारे नहीं जाए।